हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के जीवन भूमि का युद्ध का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। विश्व यह एक युद्ध भूमि है और हर आदमी एक योद्धा। जन्म से मृत्यु पर्यंत लड़ता ही रहता है आदमी असत्य से, अनीति से, अधर्म से, आह से, अनास्था, अकर्म से। जीवन भूमि का युद्ध कविता का सारांश। डॉ रामनिवास मानव की यह कविता मानव जीवन को एक युद्ध भूमि के रूप में प्रस्तुत करती है। कवि कहते हैं कि यह संसार एक रणभूमि है और प्रत्येक मनुष्य उसमें एक योद्धा के समान है। जीवन की शुरुआत से लेकर मृत्यु तक मनुष्य लगातार संघर्ष करता रहता है। असत्य, अन्याय, अधर्म, अहंकार, अनास्था और अकर्मण्यता जैसे नकारात्मक तत्वों से। यह संघर्ष ही जीवन का सार है और इसी में मनुष्य की असली परीक्षा होती है। हर आदमी की रगों में छुपी होती है आग शक्ति की अपरिमित और असीम, जिसके बल से वह उठ सकता है धरती से आकाश तक, मनुज में देवत्व के विश्वास तक। कविता का सारांश। यह कविता मानव की अंदर की असीमित शक्ति और उसकी अपार क्षमता को दर्शाती है। कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति की नसों में एक आग होती है जो शक्ति से भरपूर होती है। यह शक्ति इतनी महान होती है कि इससे व्यक्ति धरती से आकाश तक पहुंच सकता है और मनुष्य देवत्व के विश्वास को प्राप्त कर सकता है। इस कविता का संदेश है कि मानव के अंदर असाधारण शक्ति और संभावनाएं छिपी होती हैं और यदि वह अपनी शक्ति का सही उपयोग करता है तो वह महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कभी कभी वह सम्मोहित हो आसक्ति की शक्ति से भर जाता है विरक्ति से। तब होता है जन्म एक नई भगवद गीता का। कविता का सारांश। इस कविता में जीवन को महाभारत के युद्ध से तुलना की गई है। कवि कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति जीवन की जटिलताओं में फंसकर आसक्ति और मोह की शक्ति से सम्मोहित हो जाता है और फिर उसे विरक्ति का अनुभव होता है। यह स्थिति उसे आत्मनिरीक्षण और पुनः जागरण की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति अपने अंदर इस संघर्ष को महसूस करता है तो वही समय होता है जब एक नई भगवद गीता का जन्म होता है, अर्थात आत्मज्ञान और जीवन की सही दिशा को समझने की प्रक्रिया। यह कविता बताती है कि जीवन के संघर्षों के बीच एक व्यक्ति के भीतर गहरे परिवर्तन हो सकते हैं जो उसे उच्चतर सच्चाइयों और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। बुद्ध हो चाहे आदमी के अंतःपटल पर या भूपटल पर, कांवर हमेशा हारता है और जो भूखा प्यासा रहकर लड़ता है जीतता है अंततः वहीं हर युद्ध इस भू पर। कविता का सारांश। इस कविता में कवि कहते हैं कि चाहे संघर्ष व्यक्ति के भीतर हो या बाहरी दुनिया में, अंत में वही जीतता है जो कड़ी मेहनत और संघर्ष करता है बिना किसी भय या थकावट के। पद्धत या बाहरी आडंबर से कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। असली विजेता वह है जो भूखा और प्यासा रहते हुए भी निरंतर लड़ता रहता है। यह कविता जीवन के संघर्षों को दर्शाती है जिसमें कठिनाइयों का सामना करते हुए बिना किसी संतोष के व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। इसका संदेश ये है कि संघर्ष की सच्चाई और कठिनाइयां ही असली सफलता की कुंजी हैं। फर्स्ट मेन अंकीय प्रश्नोत्तरी, प्रत्येक प्रश्न के साथ उत्तर। 1. कविता के रचयिता कौन हैं? उत्तर डॉ रामनिवास मानव। 2. कविता का शीर्षक क्या है? उत्तर जीवन भूमि का युद्ध। 3. कविता में विश्व को किससे तुलना की गई है? उत्तर युद्ध भूमि। 4. कविता में हर आदमी को किससे जोड़ा गया है? उत्तर योद्धा। 5. आदमी जन्म से मृत्यु तक किनसे लड़ता है? उत्तर असत्य, अनीति, अधर्म, अनास्था, अकर्म। 6. हर आदमी की रगों में क्या छुपी होती है? उत्तर शक्ति की आग। 7. वह शक्ति कैसी बताई गई है? उत्तर अपरिमित और असीमात। मनुष्य कहाँ तक उठ सकता है? उत्तर धरती से आकाश तक। 9. मनुष्य किस विश्वास तक पहुंच सकता है? उत्तर देवत्व के विश्वास तक। 10. जीवन को किससे जोड़ा गया है? उत्तर महाभारत से। 11. कभी कभी आदमी किसके प्रभाव में आ जाता है? उत्तर आसक्ति की शक्ति। 12. आसक्ति के बाद आदमी में क्या उत्पन्न होती है? उत्तर विरक्ति। 13. विरक्ति के बाद क्या जन्म लेता है? उत्तर नई भगवद गीता। 14. कहाँ युद्ध होता है, भीतर या बाहर? उत्तर दोनों, अंतःपटल और भूपटल पर। 15. डरपोक व्यक्ति का क्या होता है? उत्तर वह हारता है। 16. कौन जीतता है अंततः? उत्तर भूखा प्यासा रहकर लड़ने वाला। 17. कविता किस प्रकार की प्रेरणा देती है? उत्तर
संघर्ष और आत्मविश्वास की। 18 कविता में किस धर्म ग्रंथ का उल्लेख है? उत्तर भगवद गीता। 19 कविता के अनुसार शक्ति किसमें छिपी है? उत्तर हर इंसान में। 20 अकर्म का क्या अर्थ है? उत्तर कर्म न करने की स्थिति। 21 अनास्था का क्या अर्थ है? उत्तर विश्वास की कमी। 22 अह का अर्थ क्या है? उत्तर घमंड या अहंकार। 23 कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर निरंतर संघर्ष से ही विजय संभव है। 24 विरक्ति शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर मोह भंग या संसार से विमुखता। 25 कविता में प्रयुक्त देवत्व शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर ईश्वरीय गुण या दिव्यता। 26 सम्मोहित होने का अर्थ क्या है? उत्तर मोह में पड़ जाना। 27 कविता में नई भगवद गीता के जन्म का क्या तात्पर्य है? उत्तर आत्मज्ञान का उदय। 28 महाभारत यहाँ किसका प्रतीक है? उत्तर जीवन का संघर्ष। 29 कविता में भू का तात्पर्य क्या है? उत्तर पृथ्वी या धरती। 30 कविता का भाव क्या है? उत्तर जीवन एक सतत संघर्ष है और सच्चा योद्धा वही है जो बिना डरे लड़ता है। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए हो तो हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।